सीधा मॉस्को में आज हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां से आप हल्ला बोल का ये रशिया एडिशन देख रहे हैं। बाजी मार ली, आज तक ने बाजी तो मारी और ऐसी मारी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के पहले हम लोग यहां पर पहुंचकर उनका इंटरव्यू करने में कामयाब रहे, क्योंकि देखिए ये पूरे विश्व की कूटनीति में एक बहुत बड़ा रोमांचक पल है। सारे देश समझिए एक तरह से क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। सारे देश ये तय कर रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध इस तरह से चल रहा है, नेटो को लेकर व्लादिमीर पुतिन की सोच क्या है, उधर अमेरिका क्या सोच रहा है, तमाम मुद्दों पर एक लोग स्पष्टता चाहते हैं। अगर एक तरफ सैंक्शंस, एक तरफ टैरिफ, ये सब कुछ लगा रहा है पश्चिमी देश भारत पर, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की सोच क्या है और व्लादिमीर पुतिन की भारत को लेकर सोच क्या है, इस पर सबकी नजर थी। और ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे साथ मैं और मेरी सहयोगी गीता मोहन ने आज तक पर किया है, और हम दोनों ने बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश की कि व्लादिमीर पुतिन क्या कुछ सोचते हैं। इससे पहले कि मैं आपका परिचय खास मेहमानों से कराऊं, सबसे पहले गीता यही करते हैं, क्योंकि आज सुबह से मुझे जितने कॉल आ रहे हैं, मतलब हम दोनों का फोन तो नॉन स्टॉप बज रहा है, सब यही पूछते हैं। हाँ अभी जाके हमें चार्ज करना है, एयरपोर्ट के लिए निकलना है, क्योंकि कल हमें मौजूद रहना है दिल्ली में जब उनकी मुलाकात होती है। सबसे पहला सवाल, कैसा आदमी है, कैसा था मिलने पे? तो दैट बेसिक क्वेश्चन कि जो उनकी एक छवि बनी हुई है और जो वो सामने से आते हैं एक नेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, आपको कैसा लगा? अंजना, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि जब हम गए तो ऐसा ही लगा था कि बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ही फर्म होंगे, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी उनकी था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। उन्होंने जब मैंने सवाल किया स्टीव विटकॉफ पर और जैरेड कुशनर की मीटिंग पर, और मैंने कहा कि काश हम भी उस कमरे में होते, तो उन्होंने कहा बोर हो जाते, 5 घंटा चला और हाँ, and I couldn't stop laughing. So his sense of humor. मतलब कई बार आपको ऐसा लगता है कि जब सामने आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, सीरियस इंटरनेशनल इंटरव्यू है, तो यू कीप अ स्ट्रेट फेस, लेकिन उनकी बातें कई जगहों पर सेंस ऑफ ह्यूमर। जब मैंने उनको कहा कि एंड यू वर नॉट जस्ट, आप सिर्फ विटकॉफ से बात नहीं कर रहे थे, स्टीव विटकॉफ से, वहां तो ट्रम्प के दामाद जैरेड कुशनर भी थे, तब उन्होंने कहा या टू एंड आई वाज अलोन। मतलब वो ऐसे भी मजाक कर रहे थे कि वो लोग 2 थे, हम 1 थे। आइए आपको दिखाते हैं 3-4 बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस इंटरव्यू में कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और हम इस वक्त मॉस्को में क्रेमलिन में मौजूद हैं, और आप अपनी नजरों के सामने इतिहास बनते देखेंगे। कहते हैं ना कि 2 पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो आपस में खूब हंसी मजाक चुटकुले करते हैं, और कमरे में बैठे बाकी लोग असहज महसूस करने लगते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, तो पूरे विश्व के अनेकों देशों की नजरें उन दोनों पर टिकी रहेंगी। देखिए, व्लादिमीर पुतिन विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है, और जो फैसले वो लेते हैं उससे सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अनेकों देश प्रभावित होते हैं, और उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द हमेशा एक रहस्य जरूर बना रहा है। तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती टेलीविजन के इतिहास में, जब आप क्रेमलिन से सीधे देखेंगे हमें बातचीत करते हुए। नमस्कार, मैं हूं गीता मोहन, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बहुत लंबे समय तक वो रूस को रूल करते रहे, और इस पूरे दौर में उन्होंने बहुत कुछ देखा, युद्ध देखे, इकोनॉमिक रिसेशन देखा, लेकिन उन्होंने लीडरशिप भी देखा। बोरिस येल्त्सिन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक, और फिर नरेंद्र मोदी तक। उन्होंने न केवल भारत, दुनिया को बदलते और उभरते देखा। राष्ट्रपति पुतिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ आने के लिए। पूरे विश्व में और हिंदी चैनल के तौर पर सबसे बड़ा यही नेटवर्क है जिसको पूरी दुनिया देखती है, और आज तक पर तमाम भारतीय आपको सुनने वाले हैं। सबसे पहले तो आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूस, मॉस्को और क्रेमलिन, जहां हम काम करते हैं, आकर अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुल मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है, और मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है। भारत में इस मुलाकात को लेकर हम बहुत पहले ही सहमति जता चुके थे। हमारे बीच चर्चा करने को बहुत कुछ है, क्योंकि भारत के साथ हमारे साझा सहयोग का विस्तार बहुत बड़ा है, और मैं यहाँ हमारे संबंधों के इतिहास के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि हमारे बीच रिश्तों का इतिहास सचमुच अनोखा है। और जिस रास्ते पर भारत आज़ादी के बाद चला है, 77 साल गुजर चुके हैं, जो कि इतिहास के हिसाब से एक छोटा अंतराल है, पर भारत ने इतने ही समय में बहुत प्रगति की है। मैं इसके बारे में और बात करूंगा, मगर जब वर्तमान में हम खुद को देखते हैं तो इतना बदलाव नजर नहीं आता। पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। ये शायद कम लोगों को पता हो कि भारत में अब लोगों की जीवन प्रत्याशा पिछले 77 सालों में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। हम इस बारे में बात करेंगे, पर यह कहना सही होगा कि भारत के साथ हमारे संबंध अब नए आयाम छू रहे हैं। We will talk about longevity in some time from now. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात का मौका मिल रहा है, और ये केवल व्यापार के लिए ही नहीं है। हमारी ये मुलाकात व्यक्तिगत स्तर पर भी बेहद अहम है। That's an important point to make, but my question to you now would be about defense. And India continues to be the biggest defense buyer. Roughly 38% of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? मैं समझता हूं कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है, और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं, जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, गीता, एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति जी आपको। और राष्ट्रपति पुतिन, इस तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में जा रहे हैं। अब ये फोटो खूब वायरल होता है, लोग वीडियो पे इसके खूब डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप चूंकि यहाँ बैठे हैं, आप ही बताइए, क्या ये पहले से आप लोगों ने तय किया हुआ था और क्या बात हुई गाड़ी में? हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई, और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी, तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ जरूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। Right, President sir, the fact that you're going to go to India, you just said that both leaders are going to cement the guarantees that you give each other. What are the kind of announcements that we can expect? We've heard about technology transfer, we've heard about trade enhancement.
what are the solid announcements during this visit? And I ask you this is because the world, and you know who I mean, would be watching. पूरी दुनिया देख रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। भारत एक बहुत विशाल देश है। ये 150 करोड़ लोगों का देश है। ये एक विकासशील देश है जहां विकास की दर 7.7% है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। ये सही है कि इसके बावजूद आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि इससे बेहतर किया जा सकता था, पर परिणाम सबके सामने है। आने वाले समय में हम भविष्य को लेकर कई अहम क्षेत्रों में सहकार्य के लिए तैयार हैं और उनमें से एक है हाई टेक्नोलॉजी। भारत और रूस स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसे लेकर आगे और भी बात करेंगे, पर ये आज के दौर की वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाला भविष्य तय करेगी। ये हमारी प्रगति को रफ्तार दे सकती है, पर यह भी सही है कि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और वो रास्ता चुनेंगे जो हमारे लिए इमर्ज्ड के समय में सबसे बेहतर हो। मुझे शायद इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी घोषणा हम साझा तौर पर मेरी भारत यात्रा के दौरान करेंगे। तभी इन समझौतों पर औपचारिक हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। Any specific agreement, sir? गीता, अगर व्यापार की बात करें तो भारत और रूस दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासा दबाव है। खास तौर अगर तेल की बात की जाए तो भारत को पश्चिम के दबाव के चलते काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। पश्चिम की ओर से पड़ रहे इस दबाव का सामना भारत और रूस मिलकर कैसे कर सकते हैं? जो आपकी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात हुई जो कि 5 घंटे चली, उसमें आपके सामने ये प्रपोजल आया था कि G8 फिर से हो जाए और आप उसमें शामिल हो जाए, और आपने इससे इनकार कर दिया कि आपको इसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अभी इस बातचीत के मायने निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता आप वहाँ होते भी तो उस चर्चा को सुनकर आपको कुछ हासिल होता। ये बैठक 5 घंटे चली। मैं खुद इतनी लंबी बैठक से ऊब गया था, पर यह बैठक जरूरी थी। और जरा सोचिए, इस पूरी बैठक में विटकॉफ और कुशनर के साथ मैं अकेला था। पर सच कहूं तो ये एक बेहद अहम बैठक थी। हालांकि इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक से पहले हुए समझौते और उससे जुड़े बिंदुओं पर ही बातचीत हुई, पर इस बार हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बातचीत की, जो कुल मिलाकर काफी सार्थक रहा। Okay, can I ask this question this way, sir? Was there a certain specific point where you disagree? Was there a specific point of disagreement where the versus one was just not going forward? हाँ, ऐसे कई मुद्दे रहे जिन्हें लेकर विरोधाभास था। ये एक बेहद पेचीदा विषय है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पर ली है। मैं इसे लेकर कटाक्ष नहीं कर रहा, मगर दोनों पक्षों को एकमत करना एक बहुत जटिल काम है। हालांकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच इसका हल चाहते हैं, और तभी हमने एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार बात की, ऐसे हर मुद्दे पर जिसे लेकर हम सहमत या असहमत थे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका कुछ भी निष्कर्ष निकालना राष्ट्रपति ट्रंप की देखरेख में हो रही बातचीत में बाधा डाल सकता है। उनके कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात की, इसके बाद वो यूरोप गए, फिर वो हमारे पास आए, और इसके बाद वो यूरोपीय हितधारकों
और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से दोबारा बात करेंगे। Потом у них опять встреча с украинцами и европейцами. Ну, я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать. So you're saying that the 28-point peace proposal is now not on the table, but there were leaked हाँ, हमारे बीच उसे लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि बाद में उन्होंने उन 28 बिंदुओं को 27 में बदला, फिर उन्हीं को 4 पैकेजों में परिवर्तित कर उन पर चर्चा की। हालांकि वो पूरी तरह उन शुरुआती 28 बिंदुओं पर ही आधारित थे। भारत को लेकर अगर हम आपसे पूछें, आपने कई सारे भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, ऐसा कौन सा मौका, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है या फिर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी वजह से आज भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं? आपने मुझसे दूसरे देश के दूसरे नेताओं के बारे में बताने के लिए कहा है। मुझे खुशी है। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर की बात है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। भारत खुशकिस्मत है। वो हिंदुस्तान में रहते हैं। वो भारत में सांस लेते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। आप जानते हैं, लेकिन हाँ, ये एक मजाक है। मुझे यकीन है कि ऐसे इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत सुखद है। और ये एक बात है। दूसरी बात, सच ये कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रूस के संबंध को हर क्षेत्र में और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उनसे मिलना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। वो यहाँ आए थे और हम उनके साथ मेरे घर पर बैठे और हमने बहुत देर तक चाय पी। पूरी शाम हमने अलग अलग विषयों पर बात की। हमने बस इंसानों की तरह ही दिलचस्प बात की। इसलिए मैं इस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये बहुत उपयोगी है।